अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज है फ्राइडे और आज है पहला बैसाख, मतलब बंगाली न्यू ईयर। मेरे जितने भी बंगाली फ्रेंड्स हैं सभी को न्यू ईयर की ढेर ढेर शुभकामनाएं। तो आज कुछ नहीं, अभी तो मतलब आज एक छोटा सा प्लान था कि मेरी जो सिस्टर है वो आएंगी, लेकिन उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम आ गया तो वो आ नहीं पाए। शायद इवनिंग में आएंगे, देखते हैं। तो बस कुकिंग में भी थोड़ा सा स्पेशल हो रहा है। लंच साथ में करने का प्लान था, लंच डिनर बोथ, लेकिन लंच में तो वो लोग आ नहीं पा रहे हैं। देखेंगे, अभी डिनर साथ में करेंगे। तो अभी मैं और हस्बैंड निकल रहे हैं थोड़ा सा बाहर। हम जा रहे हैं थोड़ा सा गरिया हाट, जो कोलकाता की एक बहुत ही फेमस सी जगह है। और कोलकाता आए गरिया हाट या फिर गरिया हाट ना जाए तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि टाइम इस बार बहुत लिमिटेड है और साथ में काफ़ी सारे काम थे और वो सब किया। तो ये प्लान सोचा कि आज मॉर्निंग में, जैसे मेरे सिस्टर नहीं आई है तो प्लान था कि मैं और मेरी सिस्टर साथ में ही जाएंगे, लेकिन अभी सोचा कि मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। तो बस अभी फ्रेश हो चुके हैं, सब कुछ हो गया है कंप्लीट। अभी हम निकल जाएंगे, ये काम करके आएंगे। कुछ थोड़ा बहुत शॉपिंग करना है और कुछ नहीं। तो ये सब करके फिर शायद 2-2.5 घंटे में घर वापस आ जाएंगे। और इतनी ज़्यादा धूप है बाहर कि आप मतलब घर में एक टेम्परेचर, बाहर निकलो तो कम्प्लीटली डिफरेंट। लेकिन एक चीज़ है, जब से हम आए हैं बहुत अच्छी हवा चल रही है, तो इसलिए धूप थोड़ा सा कम लगता है। और इवनिंग टाइम में भी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप टेरेस पे जाओ बहुत अच्छा लगता है। तो बस इस टाइम पे तो काफ़ी धूप है। तो अभी जस्ट टेम्परेचर देखा 34 है। आज है नेक्स्ट डे। कल हम गए थे गरिया हाट, तो वहाँ पे थोड़ा ही बहुत मैंने शूट किया था। उसके बाद घर आ गए, तो आते आते भी काफ़ी लेट हो गया था। उसके बाद मेरी सिस्टर है, वो लोग आए। और उसके बाद जो होता है, बहुत टाइम बाद, बहुत दिनों बाद, मतलब कई साल बाद हम सब एकदम एक साथ। तो वो लोग कल थे यहाँ पे, तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। तो यही था, कल तो ऐसे ही गया। वो लोग आज मॉर्निंग में ही चले गए। बस अभी है इवनिंग का टाइम। तो गरिया हाट में हम एक्चुअली आफ्टरनून में गए थे, तो उतना ज़्यादा मतलब रश नहीं था, उतना ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। लेकिन एक चीज़ है जो सबको बहुत ज़्यादा टायर्ड कर देती है यहाँ पे, वो है गर्मी। बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन ये गर्मी की वजह से ही, मतलब अगर आप ज़्यादा एफर्ट भी ना डालो, सिर्फ आप घूमो, उससे भी लगता है कि बहुत ज़्यादा टायरिंग फील होती है। तो ऐसा ही है। और गरिया हाट तो मतलब जो गरिया हाट में आए हैं उनको पता ही है कि कितना बड़ा एरिया है। तो हमने कल मतलब घूम घूम के ही हमने शॉपिंग किया है, क्योंकि भीड़ नहीं थी। भीड़ अगर होती तो इतना घूमना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब इवनिंग के टाइम से बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है वहाँ पे। तो कुछ शॉपिंग मैंने किया है, चलिए वही शॉपिंग मैं दिखाती हूँ। उसके बाद मैं हमारे मतलब मेरे मम्मी पापा के घर का एक छोटा सा मैं होम टूर दूंगी। तो ठीक है, चलिए गरिया हाट स्पेशल शॉपिंग शेयर करते हैं। तो बस बैठ गई हूँ मैं शॉपिंग दिखाने के लिए। मैंने लिया है मेनली, मेरा जो मेन पर्पस था वो था कुर्ता पजामा के लिए, क्योंकि रोहन और मिथुन के लिए मुझे लेना था, तो उनके लिए ही मेनली गए थे। और साथ में मेरा तो छोटा मोटा हर एक लेडीज़ का होता ही है, गरिया हाट में जाओ तो वो तो रहता ही है। तो ठीक है, चलिए फर्स्ट मैं कुर्ता पजामा से ही स्टार्ट करती हूँ। तो हमने लिया है इस शॉप से, इसका नाम है शहनशाह। ये एक्चुअली मेरे पापा मम्मी ने कहा है कि वहाँ पे जाओ तो बहुत अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। सच में अगर आप कुर्ता पजामा लेना चाहते हो गरिया हाट में, तो शहनशाह पे आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, एक बार जाके देख सकते हैं। काफ़ी कलेक्शंस है और अच्छे अच्छे मतलब काफ़ी वैरायटी के कुर्ता मिल जाता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनका कलेक्शन। तो फर्स्ट स्टार्ट करती हूँ रोहन से।
रोहन के लिए सोचा था कि 2 लूँगी और हस्बैंड के लिए 2, लेकिन इतना ज़्यादा पसंद आ गया तो मैंने उसके लिए और 2 एक्स्ट्रा ले लिया है। फर्स्ट है ये एकदम सिंपल प्लेन में है, कनेक्ट का डिज़ाइन ऐसा है। जो बटन्स है ये वुडन है और इसके साथ जो सलवार है वो इस कलर का, बेज कलर का, एकदम लाइट। ये है दूसरा। तो ऐसा डिज़ाइन मैंने पहले नहीं देखा था, तो देखते ही बहुत अच्छा लगा। और ये साइड वाला जो डिज़ाइन है, इसका जो ओपनिंग है ये साइड से है। तो इस बार मैं देख रही हूँ कि यही मतलब काफ़ी ज़्यादा है ट्रेंड में। तो ये ऐसा है और इसका जो सलवार है वो है ये वाइट कलर का ही है। तो मैं बाकी का नहीं खोल रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो बाकी जो कुर्ता है वो भी सेम डिज़ाइन के ही है, लेकिन कलर अलग है। ये है, इसका सलवार है रेड कलर का और ये है और एक कलर। डिज़ाइन सबका सेम है क्योंकि इसी डिज़ाइन में ही था मेनली। ये थ्रेड वर्क है, ये ऐसा है डिज़ाइन। तो ये ऐसा है और इसका सलवार का कलर है इससे मैचिंग। तो ये रोहन का कंप्लीट हो चुका है। हस्बैंड के लिए लिया है ये वाला, मैं दिखाती हूँ खोल के। इस बार सारी इस पैटर्न का ही लिया है। तो ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है और देखते ही पसंद आ गया है। एक्चुअली कैमरा में थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लू लग रहा है। उतना भी ज़्यादा ब्लू नहीं है, थोड़ा सा डल है, मतलब जितना आ रहा है उससे थोड़ा सा डल है, लेकिन बहुत अच्छा कलर है, स्वीट कलर है। इसके भी जो बटन्स है ये वुडन है सारे। जो पजामा होता है सलवार वो तो वाइट नॉर्मल। और एक मैंने लिया है ये भी एकदम यूनिक लगा, कुर्ते में एकदम यूनिक डिज़ाइन लगा। तो ये वाला, ये है इसका सलवार। ये हो गया है कंप्लीट। साथ में मेरे पापा के लिए भी एक लिया है। मेरे पापा एकदम सिंपल पहनना पसंद करते हैं, ज़्यादा बिल्कुल भी डिज़ाइन उनको पसंद नहीं है। तो ये एकदम सिंपल में है और इनके पापा के कुर्ते का कलर और हस्बैंड के कुर्ते का कलर सेम है। तो कुर्ता हो गया है कंप्लीट। मैंने मेरे लिए कुछ ब्लाउज लिए हैं। तो ये वाले जो ब्लाउज होते हैं ये मुझे बहुत दिनों से बहुत मन था लेने का, तो ये मैंने लिया है। ये बोट नेक है, ऐसा है। ये एक्चुअली जो साइज़ है ये फिक्स साइज़ है और ये हमने एक ब्लाउज़ की शॉप शारदा बोल के वहाँ से ही लिया है। तो ये एकदम फिक्स साइज़ है, लेकिन मुझे पसंद आ गया बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा इसको ठीक कर सकते हो, तो मैं इसको थोड़ा सा सील के ठीक कर लूँगी। इसका ऐसा है डिज़ाइन। टाइप का ब्लाउज मैंने 2 लिया है, वो ब्लू था, ये है ब्लैक में। गोल्डन में मैंने 2 ब्लाउज लिए हैं, सिंपल एकदम, एक कलर। और लिया है ब्लैक में एक। विजिबल हो रहा है थोड़ा सा, यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन है। तो ये वाला लिया है और एक एकदम प्लेन ग्रीन कलर का ब्लाउज लिया है। फिर मैंने मेरे लिए लिए है ये पैंट्स। पलाजो या फिर पैरेलल जो भी हम बोले, ये किसी भी चीज़ के साथ पहन सकते हैं, कुर्ती या फिर टॉप किसी के साथ भी पहना जा सकता है और बहुत ही सॉफ्ट है। तो मैंने पूछा है कि ये मतलब धोने के बाद खराब, ये ऐसे ही मैंने जो मतलब फुटपाथ में जो शॉप्स होते हैं ये पैंट्स मैंने वहीं से लिए हैं। तो कहा कि नहीं, कलर में या फिर जो सिलाई है उसमें फ़र्क नहीं आएगा। ये है एक ब्लू पैंट। ये एक्चुअली इसका जो मतलब बॉटम पार्ट है ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, लेकिन ठीक है, हो जाएगा। और लिया है मैंने 2 स्ट्रेट पैंट्स। मैं एक खोल के दिखाती हूँ। ये है, तो ये मैंने मेनली कुर्ती के लिए लिया है कि कुर्ती के साथ पहन सकूँ। तो 2 कॉमन कलर लिया है, एक वाइट एक ब्लैक, तो किसी भी कुर्ती के साथ चल जाएगा। तो मेरा शॉपिंग तो ऑलमोस्ट हो चुका है। अब मैं दिखाती हूँ और एक चीज़। ये लिया है एक बेड कवर, इसके साथ पिलो कवर भी है।
ये भी मुझे देखते ही बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। और पिलो कवर में मतलब काफ़ी बड़ा है पिलो कवर, इस साइज का है। तो ये किंग साइज बेड कवर है, काफ़ी बड़ा है। साथ में 2 पिलो कवर्स है। तो ये मैंने लिया है मम्मी के लिए और ये वाला मैंने लिया है मेरे लिए। ये अलग अलग शॉप से है, सेम शॉप से नहीं। तो ये भी ऐसे टंगा हुआ था, ये वाला मैंने अपने लिए लिया है। ये भी किंग साइज बेड के लिए है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और इसका भी 2 पिलो कवर है। इसमें चेन है, ये है पिलो कवर। तो ये ऐसा है, ये है जिप। तो जिस शॉप से लिया था तो उन्होंने कहा कि एक चीज़ मुझे पता चली, उन्होंने कहा कि जो पिलो कवर है वो अगर हम हैंड वॉश करें तो बेटर है, क्योंकि अगर जिप सिस्टम रहता है तो मशीन वॉश में वो ख़राब हो सकता है। तो इसलिए पिलो कवर उन्होंने स्पेशली हाथ से धोने के लिए कहा है। तो वैसा ही करूँगी मैं। तो बस हो गई है शॉपिंग कंप्लीट। लेकिन सच कहूँ तो मन नहीं भरता। गरियाहाट में जाओ, इतने सारे चीज़ होते हैं और काफ़ी सारे ऐसी चीज़ होते हैं आप चाहते हो लेकिन आप ले नहीं पाते। जैसे काफ़ी सारे ऐसे कलरफुल प्लेट बोल्स, मतलब जो क्रॉकरीज होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव सारी चीज़ें होते हैं। मुझे बहुत मन होता है लेने का, लेकिन मैं ले नहीं पाती हूँ। पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारे फ्रेजाइल चीज़ें हैं और इतने दूर हम वो सारी चीज़ें लेके ट्रैवल तो कर नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। तो बस यही है शॉपिंग। और एक चीज़ है, छोटी मोटी चीज़, ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं है। मैंने लिया है ये 2 मास्क। ऐसे मास्क वहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलते, तो काफ़ी डिज़ाइन वाले मास्क यहाँ पे मिलते हैं। तो ये 2 लिया है। और साथ में मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, मेरे लेडीज़ फ्रेंड्स, उनके लिए मैंने लिया है ईयररिंग्स। मैं झटपट दिखा देती हूँ। ये है एक, मैं पैकेट्स नहीं खोल रही हूँ, सारे पैकेट्स में हैं। सारे ब्लैक ऑक्सीडाइज के मैंने ईयररिंग्स ले लिए हैं। बस हो गई है मेरी शॉपिंग एकदम कंप्लीट। बस इन सारी चीज़ों को मैं एकदम एक जगह पे रख के फिर थोड़ी देर बाद मैं अपना मतलब मम्मी पापा का ये वाला जो हमारा घर है, इस घर का मैं एक छोटा सा होम टूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये है हमारे घर का एंट्रेंस। तो बस अंदर आते ही ये है लिविंग रूम, मतलब एक सीटिंग एरिया है। और ये जो चेयर्स है ये हम जब छोटे थे उस टाइम से है, अभी भी। अब देखो ये कितनी मतलब स्ट्रॉन्ग है ये एक्चुअली। तो ये इसको हम बोलते हैं बेत का चेयर, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये 4 चेयर का सेट है। तो यहाँ पे 2 रखा है और यहाँ पे 2 है। यहाँ पे एक छोटा सा सेंटर टेबल। ये है एक बॉक्स बेड, इसके नीचे बॉक्स है। ये है एक विंडो एरिया जहाँ पे एक छोटा सा सिटिंग एरिया भी है। और एंट्रेंस के ऊपर ही है ये माँ काली का एक बड़ा सा फोटो। यहाँ पे जाके ये है एक फ्लावर वास। ये है एक वॉशरूम, ये कॉमन वॉशरूम है। तो यहाँ पे है हमारा 2 बेडरूम, पास पास ही है एकदम। तो ये बेडरूम मैं फर्स्ट दिखाती हूँ। तो मम्मी पापा मेनली इसी बेडरूम में रहते हैं। तो ये है रूम का ओवरऑल लुक। तो बेड पे कुछ कपड़े हैं और छोटा सा एक टीवी है। यहाँ पे है अलमारी, यहाँ पे भी एक छोटा सा फ्लावर वास है। ये एक स्टूल टाइप है। और ये है ड्रेसिंग टेबल। ये है एक छोटा सा अलमारी, ये सेपरेट है, ये एक्चुअली 2 अलग अलग है। ये एक छोटा सा अलमारी है, इसको हम बोलते हैं आलना। पहले जो हम घर के कपड़े पहनते थे तो इसी में रखते थे, तो ये वो है। तो बस यही है इस रूम में। हाँ, यहाँ पे पीछे है, यहाँ पे पीछे है एक विंडो। और इस रूम के साथ अटैच एक बाथरूम है। ये चलिए नेक्स्ट रूम में जाते हैं।
नेक्स्ट रूम का हाल ठीक नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान फैला हुआ है, क्योंकि सब कुछ पैकिंग करके रखा है मैंने। तो हमारा जितना भी ट्रॉली है सब कुछ है यहीं पे है। तो ये है नेक्स्ट, मतलब ये है रूम। देखने में अच्छा नहीं लगेगा अभी, ये सब क्लीन हो जाएगा तो ठीक लगेगा। तो यहाँ पे एक बेड है, 2 विंडो है, यहाँ पे भी एक सोफा है, सोफा कम बेड। तो इसमें मम्मी के कुछ सामान रखे हुए हैं। और यहाँ भी एक अलमारी है। ये अलमारी का मालना जैसे मैंने बोला है, मतलब डेली के कपड़े रखने के लिए वो, और कुछ एक्स्ट्रा सामान है। तो ये हो गया है बेडरूम कंप्लीट। ये है किचन और ये है हमारा डाइनिंग एरिया। ये एक्चुअली मैं काफी टाइम बाद शूट कर रही हूँ, अंधेरा हो चुका है बाहर। बीच में हमारे रिलेटिव्स आए थे तो बस उनके साथ बात वगैरह हो रही थी। तो यहाँ पे है एक ऐसे अलमीरा टाइप, इसके अंदर मतलब किचन के ही सारे सामान है। ऊपर पापा के सामान है, कुछ दवाई है। यहाँ पे टीवी, यहाँ पे है डाइनिंग टेबल, यहाँ पे जाके वॉश बेसिन, ये वॉशिंग मशीन और फ्रिज, और ये एरिया ऐसा है। और एक चीज दिखाना रह गया, वो है ये है हमारा झूला। ये टूट गया है एक्चुअली, तो ये इस कॉर्नर में है और विंडो के सामने है, इसलिए और भी बैठने में मजा आता है। तो काफी अच्छी हवा चल रही है अभी। तो और टेरेस जो है, टेरेस तो ऑलरेडी मैंने शेयर किया है, इसलिए आज और नहीं शेयर किया। तो हमारे जो लिविंग एरिया है यहाँ से स्ट्रेट जाके है, यहाँ से कनेक्टेड है हमारा पूजा रूम। तो ये है मम्मी का पूजा रूम। तो ये है सिंहासन, और ये जितने भी फूल हैं सब हमारे जो फ्लावर गार्डन है ऊपर, जो टेरेस गार्डन है उसी के फूल है। और यहाँ पे भी है। और यहाँ पे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। ये है मेरे पापा के पापा, मतलब मेरे दादाजी, और ये दादाजी और दादी जी है। ये है मेरी नानी, और ये है मेरे नाना नानी, मतलब मेरे नानी एकदम यंग एज की फोटो है, और ये मेरे नाना जी है। तो ये उनके फोटोज है। तो ये पूजा रूम, इसके साथ ही है हमारा बालकनी। तो बालकनी में भी यहाँ पे एक शोकेस है। ये एक्चुअली बेडरूम में था, तो मम्मी इस बार आके मैं देख रही हूँ कि मम्मी ने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। तो यहाँ पे ये है गणेश जी की मूर्ति, ये भी बहुत पुराने हैं, मतलब हम जब छोटे थे उस टाइम की है। और ये पे यहाँ पे मायापुर इस्कॉन की ये एक राधा कृष्ण की फोटो, साथ में है साईं बाबा। तो यहाँ तो ये तो शोकेस मैंने पहले दिखाया था। यहाँ पे हमारे फोटोज है, यहाँ पे मम्मी के सारे कलेक्शन है, जहाँ पे भी मतलब वो गई थी कुछ ना कुछ लेके, वो यहाँ पे भगवान जी के सारे फोटो यहाँ पे है। और ये भी है एक सिटिंग एरिया। तो यही है हमारे पूरे घर का एक छोटा सा होम टूर। तो मैंने कल बोला था कि मैं रूम टूर दूंगी, लेकिन कल हुआ नहीं। तो कल एक्चुअली जब बहुत जल्दी निकलना था, मेरी एक मामा है, मामा मामी, उनके साथ मीट करना था, लेकिन मतलब टाइम थोड़ा सा, मतलब हमने पहले ही हम निकल गए, तो इसलिए फटाफट वो सब सेट करके मैं निकल गई थी। तो इसलिए ये आज है नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे मैंने शूट किया है मम्मी पापा का होम टूर। कैसा लगा बताना ज़रूर, क्योंकि ये मतलब हमारी जो बचपन है सब कुछ यहीं पे है। और ये जो हमारा ये फ्लोर है, ये मेरे शादी के बाद ही बना है। इसके पहले जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है, मैं वहीं पे रहती थी। तो ये वाला जो एक्सपीरियंस है, ये वाला मतलब इस फ्लोर पे रहना मेरा शादी के बाद से ही स्टार्ट हुआ है। जब भी मैं आती थी तो ये है, लेकिन शादी मेरा हुआ था हमारे फर्स्ट फ्लोर से, तो वहां पे तो अभी रेंट है। तो बस यही है। तो ठीक है, चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग के साथ मिलूंगी जल्दी। और हमारा जो कोलकाता ट्रिप है
कोलकाता टूर है वो ख़त्म होने वाला है अभी। ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।